नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने नए कप बोर्ड से, और उसमें मैं रख रही हूँ कुछ चीज़ें जो जिसको भी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, और कुछ ऐसी चीज़ें जो घर में थोड़ी सी जो चेंजेज हुए हैं ना, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हो गई हैं। तो वही चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ सामान फैला हुआ है और आज मुझे इसको ठीक करना है। ये बहुत ही टफ़ काम है क्योंकि बहुत ही इसके अंदर छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसको मुझे सही जगह पे रखना है। तो यहाँ पर पूरा सामान फैला हुआ है और मुझे अभी ठीक करना है। तो मैंने एक ऐसी चीज़ मंगवाई है जिसमें बड़ी आसानी से मैं सारी चीज़ों को रख सकती हूँ। हमारे पास चेस्ट बोर्ड था जो कि मेरा बहुत पुराना है, उसको मैं इधर शिफ्ट करी हूँ किसी और रूम से। तो उसके अंदर ये कुछ चीज़ें जो मेरी पेंट की चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें मैं उधर ही रखूँगी, इधर रखूँगी, और बाकी चीज़ें मैं अलमारी के अंदर रखूँगी। तो मैंने उसके लिए एक अलमारी भी मंगवाई है, और जब मैं उसको दिखाऊंगी तो आप लोग देखिएगा कि कैसी अलमारी है। और इन सबको मुझे सेट करना है, तो देखते हैं। अभी मैं फटाफट कर लेती हूँ क्योंकि 2 दिनों से यहाँ पे पड़ा हुआ है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। चलिए पहले मैं ये सामान रख लूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में। तो मेरे पास है ये थैलियाँ। आजकल मैं इसी को नीचे बिछाने का काम लाती हूँ क्योंकि ये ना बहुत अच्छा होता है, ठीक भी रहता है, और गंदा हो जाए तो इसको हटा के मतलब हम हटा भी सकते हैं। तो इसलिए इसका यूज़ मैं करती रहती हूँ। आजकल जितने भी आती हैं थैलियाँ, इतनी सारी आती रहती हैं, तो मैंने कहा क्यों ना इसका यूज़ करती रहूँ। तो चलिए इसको पहले काट लेते हैं सीधा सीधा। और आजकल मैं हर जगह इसी का यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ही सही लगता है। एकदम कपड़ा भी ऐसा अच्छा वाला रहता है इसका, और सबसे बढ़िया रीयूज़ यही है कि इसको आप बिछा दीजिए और एकदम फिक्स भी रहता है, और गंदा हो तो पर बस हटा दीजिए इसको। क्या करना है इसको रख के, है ना। वैसे भी तो हम फेंक ही देते हैं इसको। तो देखिए कुछ इस तरीके से कट गया है, और ये आराम से मेरा 2-3 पीस बन जाएगा। देखिए ये कुछ इस तरीके का होता है ना। तो इसको मैं अब बनाऊंगी, 4 पीस करूंगी मैं इसको, क्योंकि मुझे लगानी है इसके अंदर। तो ये छोटे छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो इसको मैं 4 पीस कर लेती हूँ। तो ये जो थैलियाँ होती है ना, ये बड़ी आसानी से कट भी जाती है। तो इनको जितने भी साइज़ के आपको काटने हैं ना, आप आराम से काटिए, और इसको लाइनिंग की तरह कहीं पर भी बिछा सकते हैं, चाहे लकड़ी के हो या फिर किसी और चीज़ के, जैसे अलमारी वगैरह में होती हैं उसमें भी। तो चलिए इसको बिछा लेते हैं। और ये जो मेरे जो रैक्स हैं ना, वो थोड़े छोटे छोटे हैं। बनाते टाइम इतना ध्यान नहीं दिया, काफ़ी छोटे बनवा लिए, और अब ये काफ़ी छोटे लगते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। मैं इसके अंदर जितने भी मेरे पेंट वेंट की चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें रखूँगी। तो ये देखिए मैंने लगा दिया, कितना बढ़िया लग गया ना। अब इसके अंदर हम रखेंगे अपना सामान। तो जैसे मेरा ना कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं DIY के लिए यूज़ करती हूँ ना, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक अलमारी मंगवाई है पेपर फ्राई से, और ये है इंजीनियर वुड। और आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी जो इंजीनियर वुड लकड़ी क्या होती है, और उसको कैसे जब वो पार्सल होता है तो उसको कैसे लगाते हैं। यहाँ पे उसके सारे हार्डवेयर की चीज़ें हैं, और 2 दिन के बाद पेपर फ्राई वाले आए और यहाँ पे उन्होंने इसको असेंबल करना शुरू कर दिया।
इसमें ये सर लकड़ का बुरादा होता है ना, उसी का होता है सर। अच्छा, लकड़ का बुरादा। हाँ जी, उसको मशीन से रेस्ट करके बनाया जाता है। मजबूत होता है कि नहीं ये बनने के बाद में हिलेगा नहीं, ये है? बनने के बाद हिलेगा भी नहीं ये। लेगा भी? हाँ, मूव भी नहीं होगा एक बंदे से तो। अच्छा, बोर्ड अलग चीज़ होता है और प्लाई अलग चीज़ होता है। वो क्या कहते हैं, इंजीनियर वुड अलग होता है। बोर्ड होता है वो अलग होता है। तो क्या चीज? मतलब इसको उठा के ले जाना पड़ेगा कि नहीं, खुल के जाएगा। खुल के जाएगा ना? हाँ। नंबर है सर के पास, नंबर सेव कर लेना। और ये भैया रैक लगा रहा है, नहीं ड्रॉर है। तो इनको असेंबल करते हुए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये तकरीबन 2 से 3 घंटे लगे इनको सारा कुछ सेट करने में। और आधा जब सेट हुआ तो देखिए कुछ इस तरीके का ये दिख रहा है। और जब पूरा सेट होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी काम की लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए इनके पल्ले तैयार हो चुके हैं और पल्ला बनने के बाद बाकी जो बॉडी है उसकी भी वो लोग तैयारी कर चुके हैं। अब इसे ये उठा करके ले जाएंगे क्योंकि जहाँ लगानी है वहाँ ज़्यादा जगह नहीं थी, तो इन्होंने ड्राइंग रूम में ही इसको सेट कर लिया। और अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी लग रही हो तो ज़रूर आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं उसका जवाब दूंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्वेश्चन करेंगे तभी मैं उसका आंसर कर पाऊंगी, क्योंकि जितना कुछ मुझे आइडिया हुआ है, मिला है इससे, वो मेरे लिए बहुत ही काम की चीज़ है। और ये जो लकड़ी होती है ना, वो एग्जैक्टली लकड़ी नहीं होती, थोड़ी सी वैसी होती है जैसे इंजीनियर वुड बोलते हैं। और इस पहले ही इस कारपेंटर ने जैसे बोला था, आप सुनिएगा कि इसके अंदर बुरादे भरे होते हैं। तो एक एक स्टेप को देखिए कितने अच्छे से इन लोगों ने फिक्स कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब हम इसको कहीं ले जाना चाहेंगे ना तो ये आराम से खोल के और इसे पैक करके फिर हम इसको लेके जा सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें बहुत अच्छी है। और इस तरीके से मैंने कोशिश करी है कि पूरी वीडियो लूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वैसे मेरा चैनल इन चीज़ों के लिए नहीं है, लेकिन आज मेरा मन किया कि मैं इसको पूरा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि कई बार मैं आधा अधूरा दिखाती हूँ तो कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ यही मैं शेयर कर रही हूँ। तो देखिए अब ये जहाँ लगाना था वहाँ जा कर के इसे सेट कर दिया और ये बहुत ही अच्छे से ये सेट हो गया, क्योंकि मुझे यहीं पे लगाना था। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही अच्छे से हो गया। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और उन लोगों के लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि वो लोग थक चुके हैं, काफ़ी देर से बना रहे हैं। तो एक एक कप चाय पिला देती हूँ। वैसे फिर जब अलमारी सेट हो गई तो जितना भी कूड़ा वगैरह हुआ था, उसकी जो पर्चियाँ, ये नेल्स वगैरह थे, उन सबको क्लीन भी करना था। तो पूरे घर में पहले एक बार मैंने झाड़ू लगाई, क्योंकि झाड़ू ही लगाना था। मतलब उन्होंने ऐसे बुरादा वाला कोई भी चीज़ नहीं निकाला था, सिर्फ कील वगैरह और थैलियाँ जैसे पन्नियाँ होती हैं ना, पैकेट्स वगैरह होते हैं, वो सब थे। ये अलमारी अब सेट हो गई है और इसके अंदर अब मुझे सिर्फ अपने सामान को अरेंज करना है। आज बस आप लोग देखिए कि किस तरीके से इस अलमारी को सेट किया गया है और किस तरीके से ये बनाते हैं, रखते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। और अब इसको मैं खोल के देख रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस अलमारी को देख के। क्योंकि मेरे पास अलमारी तो थे, लेकिन इतना यूज नहीं कर पा रही थी, सामान थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। समय के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अब मैं जितना भी इधर उधर पड़ा हुआ सामान है ना, वो सब इसके अंदर रखूँगी। खास करके अपनी जो साड़ियाँ हैं ना, वो मैं इसके अंदर सेट करूँगी। तो जो भी जैसे भी अरेंज करूँगी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए अब मैं इसकी क्लीनिंग करती हूँ। और क्लीनिंग करने के लिए अभी मतलब ये साफ़ ही है, बस थोड़ा सा इसका मतलब धूल मिट्टी है वो साफ़ कर देते हैं और बस हो जाएगा।
यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइज़र है जिसके अंदर मैंने फुल साड़ियाँ ब्लाउज़ रखी हुई है। लेकिन मैं बस यही कहूँगी कि जो भी साड़ियाँ हैं ना, मैं उन्हें उनके साथ कोई भी मैचिंग करके नहीं रखी हुई है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब हम साड़ी पहनते हैं तो उसे तय लगाते हैं, तो फिर पेटीकोट या ब्लाउज उसको सही जगह पे हम नहीं रख पाते। इस वजह से मैं बहुत ही कम साड़ियाँ पहनती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम पे कभी भी साड़ी के साथ ब्लाउज कभी पेटीकोट मिलता नहीं है। वैसे बहुत ज़्यादा तो मैं साड़ी वैसे भी नहीं पहनती, लेकिन कभी कभी अगर दिल भी करता है ना तो मुझे कुछ भी सही समय पर नहीं मिलता। तो मैंने सभी साड़ियों को ना इसके अंदर ही सेट किया हुआ था। और देखिए मेरे पास हैं थोड़ी बहुत अच्छी साड़ियाँ हैं जिनको मैंने अच्छे से रखा हुआ है, पर क्योंकि इसके ब्लाउज़ फिर मुझे अभी नहीं दिख रहे हैं, तो मैंने सोचा है कि अब सबको मैं एक साथ सेट करके रखूँगी। तो आज मैं सिर्फ उसमें थोड़ा बहुत सामान रखना है, एक्साइटमेंट थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ। वैसे मैं अलग से इसके लिए अलग से सेपरेट कोई वीडियो बनाऊँगी जो मैंने अपने अलमीरा को कैसे सेट किया। और यहाँ पर जो कॉटन की साड़ियाँ हैं ना वो मुझे बहुत पसंद है। तो अभी गर्मी का टाइम है तो मैं इसे टांग के ही रखूँगी। और यकीन मानिए अभी तक के सालों में मैं कभी भी ऐसे साड़ियाँ टांग के नहीं रखी, और यही कारण है कि कभी भी मैं ढंग से साड़ी पहन नहीं पाती हूँ। सूट ज़्यादा पहनती हूँ, या जैसे टी शर्ट या ऐसे लोअर्स वगैरह में, तो इसकी वजह से साड़ी पहन नहीं पाती। तो अब मैंने सोचा है इसको अच्छे से रखूँगी। और क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ी चीज़ आ गई है, काफ़ी सालों के बाद मुझे ये मिली है। अलमारी थे, 2 अलमारी है मेरे पास। तो चलिए अब इस अलमारी में तो मैं यही सारी चीज़ें सेट करूँगी। और हर एक साड़ी को रखने से पहले मैं उसके अंदर पेटीकोट भी रख रही हूँ और साथ में ब्लाउज़ भी लगा रही हूँ। अब जो ये नीचे का जगह है ना जो खाली रह गया है, तो इसके अंदर मैं सोच रही हूँ कि जो धुले हुई जो साड़ियाँ होती हैं ना, जो पैकेट्स वगैरह में होते हैं, तो उनको मैं रखूँगी। इसको खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर खोल देंगे तो फिर वही धूल मिट्टी लगती है। तो इससे अच्छा ही ऐसे ही पैक रहें। और इस तरीके से मैंने आज थोड़ा बहुत रखा है, फिर आगे जब रखूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर दिखाऊँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं।